हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी का। तो एरोमेटिसिटी पर आज हम लोग, ये आपका दूसरा वीडियो है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम इसमें आगे बढ़ें, आप जान लीजिए कि ये आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, उनके लिए। इसके अलावा केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंपटीशन देंगे, या आप 12th में हैं या आप बीएससी में हैं, बीएससी के पहले सेमेस्टर में हैं, उनके लिए भी ये आपका टॉपिक एरोमेटिसिटी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको टोटल वीडियो आपको मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री में करियर आपको बनाना है तो आपके लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद आगे चल के होने वाला है। इसलिए आप चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। बात करेंगे हम एरोमेटिसिटी में, जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमें लगता है हम लोगों ने पिछले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात किए थे, और फिर उसके बाद 6 पाई के बाद जो एरोमेटिक होगा वो होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग कंपाउंड का। तो बात करेंगे कि एरोमेटिसिटी इन द 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले कंपाउंड्स हैं, अगर वो प्लानर है कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड्स हमारा प्लानर है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक होगा। एक एग्जांपल देखिएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये है आपका नैप्थलीन। 2 बेंजीन रिंग इसमें फ्यूज कर गई हैं, तो ये आपका है नैप्थलीन। नैप्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल रूल के अनुसार अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हों, इसके अलावा प्लानर हो, अगर ये हमारा प्लानर है, कंजुगेटेड है और साइक्लिक है, तो ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंजुगेटेड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, साइक्लिक है। तो लगभग क्या सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक है हमारा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये देखिएगा, ये है एनिलीन 10। ये है एनिलीन 10। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और यहां पर एक हाइड्रोजन। इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एनिलीन 10 है। तो एनिलीन 10 में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है। इतनी बात तो है। लेकिन यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं जिसको हमने दिखाया है, इसके के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसके बीच में क्या होगा? हिंड्रेंस बिटवीन
हाइड्रोजन एटम, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से इसकी प्लेनैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये क्या करेगा? विच डिस्ट्रॉय प्लेनैरिटी, और ये नॉन प्लेनर बन जाएगा एंड बिकम नॉन प्लेनर। ये हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा ये कंपाउंड। तो ये प्लेनर नहीं है, ये बन गया नॉन प्लेनर। किसकी वजह से? दोनों हाइड्रोजन के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये हमारा एनिलीन 10 ये हमारा बन गया आपका नॉन प्लेनर। सभी कंडीशन को फॉलो करें, यदि केवल प्लेनरिटी ना हो तो ऐसे कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। तो जो नॉन एरोमेटिक होगा वो कम स्टेबल होगा और एरोमेटिक आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम आपका और ले लेते हैं एजुलीन का, यहीं पर बनाएंगे। एक एग्जाम्पल एनुलीन का लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या होगा, और फिर उसके बाद ये देखिएगा एजुलीन बना रहे हैं। ये है एजुलीन, ये इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये है आपका एजुलीन, ये है नेफ्थलीन, वो है एनुलीन 10। ठीक है, ये एजुलीन है, ये नेफ्थलीन है, और ये आपका एनुलीन 10 है। एनुलीन 10 ये इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये हमारा सभी के सभी कार्बन sp2 है, तो प्लेनर है। ये कंपाउंड प्लेनर है और कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये कंजुगेटेड है, ये साइक्लिक है ही। वो अलग बात है कि हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है। ये साइक्लिक कैसी है? ये बाईसाइक्लिक, ये भी बाईसाइक्लिक है और ये भी बाईसाइक्लिक है। तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है। तो चाहे साइक्लिक हो या बाईसाइक्लिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आपका एरोमेटिक है, एजुलीन भी आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक। लेकिन ये अगर इसमें हम स्टेबिलिटी की तरह देखें तो होमो एरोमेटिक हो गया, और ये आपका क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ये कैसा हो गया? इसके लिए एरोमेटिक की तरह ये भी होगा, तो ये कुछ होमो एरोमेटिक होगा। अब अगर हम इसमें देखें कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना ज्यादा अनस्टेबल है, तो उस कंडीशंस में देखिएगा ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक हमेशा। फिर उसके बाद होमो एरोमेटिक, कभी भी स्टेबिलिटी की बात होगी। फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक रहेगा तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक। अच्छा, अब इसका मतलब एजुलीन और नेफ्थलीन में कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा? इन दोनों में
इन दोनों में नैप्थलीन जो है वो ज़्यादा एरोमेटिक होगा, एजुलिन जो है वो कम एरोमेटिक होगा, और यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है, एक सबसे कम स्टेबल होगा। अब इसके बाद देखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अंदर के दोनों हाइड्रोजन की वजह से एनुलिन आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये एरोमेटिक हो जाए। अगर ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर ये वाला बॉन्ड अगर हम ऊपर कर दें और कहीं पर जोड़ दें, तो उस कंडीशंस में देखिएगा, एनुलिन 10 में अगर आप, एनुलिन 10 है, ये है एनुलिन 10, अब जो यहां पर हाइड्रोजन था, यदि हम इसको जोड़ दें CH2 से, तो जब यहां ऊपर हम CH2 से जोड़ दिए तो इस कंडीशंस में अब इसकी प्लेनरिटी मेंटेन हो गई, तो ये आपका प्लेनर हो गया, कंजुगेटेड है ही, साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फिर हमारा एरोमेटिक। आप चाहे इसको CH2 से रिप्लेस कर दें, चाहे यहीं पर आप ऑक्सीजन लगा दें, चाहे तो यहीं पर आप नाइट्रोजन लगा दें, तो उस कंडीशंस में भी ये देखिएगा, नाइट्रोजन लगा दें या ऑक्सीजन लगा दें, तो उस कंडीशंस में भी आपका ये एरोमेटिक होगा। तो ये हुआ हमारा एनुलिन 10, जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग है, तो उसमें ये हुआ। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। कुछ हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो बाईसाइक्लिक टाइप के हों, इसमें देखते हैं। ये देखिएगा, इसमें, और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखिएगा, अगर ये कंपाउंड है तो इसको हम दो तरह से, जो डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, चाहे तो आप इधर ले जाएं, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ये तो एरोमेटिक हो गया आपका, ये एंटी एरोमेटिक हुआ। दूसरा, अगर आप उल्टा कर दें, आप इधर की तरफ माइनस कर दें, तो प्लस यहां हो गया, माइनस यहां हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये तो एरोमेटिक हो गया। यहां पर देखिएगा, ये माइनस इधर की तरफ दे दिए तो इस पर प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, तो ये आपका बन जाएगा यहां माइनस हुआ और यहां पर प्लस हुआ, ये डबल बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया। ओवरऑल ये हमारा ये जो
कंपाउंड है वो हमारा हो गया एरोमेटिक। लेकिन यहां पर एरोमेटिसिटी नहीं, या तो ये एरोमेटिक हो रहा है या ये एरोमेटिक, तो इसमें से कोई एक एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, तो ये ओवरऑल एरोमेटिक नहीं हुआ, लेकिन ये आपका एरोमेटिक हो गया। अच्छा, अब हम अगर आगे बढ़े, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता दें, अभी जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, एक क्रैक्स रूल है। क्रैक्स रूल जान लीजिए क्या है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही एजुलिन को ही लेकर हम बात कर लेते हैं, या उसी से रिलेटेड और बाइसाइक्लिक कंपाउंड लेकर बात कर लेते हैं कि क्रैक्स रूल क्या है। क्रैक्स रूल ये क्या है? क्रैक्स रूल ये है क्रैक्स रूल। क्रैक्स रूल क्या है? क्रैक्स रूल ये कहता है कि यदि किसी में यदि C2 प्रेजेंट है, क्या कहता है क्रैक्स रूल? इफ C2 प्रेजेंट और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड n हो, और यदि n-1 ऑड में हो तो नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। यदि n-1 इवन हो तो वह आपका एरोमेटिक होगा। ये एग्जाम्पल एनुलिन का ही ले लेते हैं, एजुलिन का ही लेते हैं। ये देखिएगा, ये है एजुलिन। तो यहां से ये C2 पाया जा रहा है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होगा 180 इसको रोटेशन कर सकते हैं, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो है 5, तो जो n-1 होगा वो होगा 5 - 1 बराबर 4। तो ये हो गया इवन में, और जो इवन में होता हो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो ये आपका हो गया एजुलिन, जो हुआ वो आपका हुआ एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, ये यहां पे देखिए C2 है, यहां से भी आपको C2 एक्सिस मिल रही है, जो n की संख्या है वो है 4, n-1 की संख्या हो गई 3, ऑड में हुआ, तो अगर ये n-1 की वैल्यू ऑड में आएगी तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हुआ। यहां पर एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक अभी हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं कि कौन नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। ये दोनों चीजें आप समझ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे क्रैक्स रूल। वैसे भी हम जान सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज में अंतर बता दें कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, इन तीनों में अंतर जान लीजिएगा। बेंजीन रिंग ले लीजिए, इसमें सबसे अच्छा है। ये देखिए
इसके अलावा जब आयंस की बात करेंगे हम लोग, ये देखिएगा, ये ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन है, ये भी एरोमेटिक है, बात हुई थी पिछले में। अब यहीं पर अगर देखिए ये बना देते हैं हम, ये वाला कार्बन आपका कौन सा हो गया, sp3 हो गया। यहां पर ये वाला कार्बन आपका कौन सा है, ये sp2 है। ये प्लानर है, ये कंजुगेटेड है सब, और ये आपका एरोमेटिक है। लेकिन यहां पर ये प्लानर नहीं है, यहां पर ये नॉन प्लानर है। तो जब नॉन प्लानर हुआ, कोई एक दूसरे से कंजुगेटेड भी नहीं है, यहां डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यहां पर डिलोकलाइजेशन होगा। दूसरा एंटी एरोमेटिक में ये देख लीजिए, ये आपका एंटी एरोमेटिक हुआ। इसके अलावा अगर हमारा अगर ये प्लानर अगर इस तरह से दिखा रहे हैं आप, ये देखिएगा, इसमें 4 पाई था और यहां पर 8 पाई है। अगर ये साइक्लिक होता तो एंटी एरोमेटिक होता, प्लानर होता तो ये हमारा यहाँ भी डिलोकलाइजेशन होता है, यहाँ भी डिलोकलाइजेशन होता है। लेकिन अगर नॉन एरोमेटिक है तो यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लानर नहीं है। तो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा, डिलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पर नॉट डिलोकलाइज होगा, और यहां पर भी डिलोकलाइजेशन होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारे इसमें देखिएगा, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन ये प्लानर नहीं है, इस वजह से नॉन एरोमेटिक हुआ। यहां पर इसको देखिएगा, तब स्ट्रक्चर ये बनाएगा। 8 पाई प्लानर होता तो एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये आपका होगा टब शेप। ये टब शेप है, तो ये भी आपका नॉन प्लानर हुआ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर प्लानरिटी नहीं है, चाहे उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे या ना फॉलो करे, तो चाहे उसमें 2 पाई सिस्टम हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, चाहे जो भी हो, चाहे आपका एरोमेटिक से मैच करे या एंटी एरोमेटिक से करे, लेकिन अगर प्लानरिटी नहीं है तो आपका नॉन एरोमेटिक के अंतर्गत आएगा। तो ये वाला एग्जांपल देखिए, अगर भाई यहीं पर आपका प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, माइनस हो जाएगा तब भी ये आपका नॉन प्लानर हो जाएगा, और अगर यहाँ पर sp3 हो गया तो उस कंडीशंस में भी ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये तो हमारे हो गए जो जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, या उसी में बाद में हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बताया। अच्छा, स्टेबिलिटी में कोई संदेह ही नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो आपका होगा एरोमेटिक। स्टेबिलिटी हमेशा एरोमेटिक की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक की होगी, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम आपका एंटी एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक। ये देखिए, चलिए अब हम बात करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी अगर रहेगा, जैसे अगर एजुलिन हम ले लेते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है। तीन तीन छः, 1 2 3 4 5 6 7, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एनुलिन 10 है ये।
यहाँ पर अच्छी खासी कैविटी होती है, इसलिए यहाँ हिंड्रेंस वगैरह नहीं है। ये प्लानर है, प्लानर है, कंजुगेटेड है। ये है हमारा एनुलिन 14 है, एनुलिन 14 साइक्लिक है और 4n+2 रूल्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन है। इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा ये एरोमेटिक है। दूसरा कंपाउंड एक बनाते हैं, इसमें देखिएगा, मान लेते हैं हमने आपको ये बताया और ये कंपाउंड अगर आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए गलत बन गए थोड़ा सा, फिर से बनाते हैं। ये यहां पर अगर आप देखें तो इस ये वाला जो है ये 4 पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे जो 14 हैं पाई इलेक्ट्रॉन नॉट कंसीडर, ये डिलोकलाइजेशन में बाकी हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इसके बीच का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है। तो ये भी हम जिस तरह से ये 14 पाई सिस्टम किए हैं, ये भी हमारा 14 पाई सिस्टम होगा। ये भी पूरा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये भी हमारा एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक हुआ और ये भी हमारा एरोमेटिक। अच्छा, इसी में हम लोग बात कर लें, अगर 14 इलेक्ट्रॉन की बात है तो एंथ्रासीन भी ले लेते हैं। एंथ्रासीन में देखते हैं कितने पाई बांड होंगे। तीन रिंग को जोड़ दीजिए आप, ये देखिए ये भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ है। ये भी साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, तो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ये भी हमारा एरोमेटिक होगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये एंथ्रासीन हुआ, इसके पहले हम लोगों ने बात किया है नैप्थलीन का, ये नैप्थलीन है। जस्ट उसके पहले हमने बात किया है बेंजीन का। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एरोमेटिसिटी, इसमें अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम? तो जिसमें जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका उतना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, उतना ज्यादा कंजुगेटेड होगा। तो जो जितना ज्यादा कंजुगेटेड होगा और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उसकी एरोमेटिसिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा एंथ्रासीन का, फिनाप्थलीन का हो गया, फिर उसके बाद आपका नैप्थलीन का हो गया और सबसे कम आपका बेंजीन का होगा। क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा उसकी रिजोनेंस एनर्जी, जिसमें जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो ये तो हो गया हमारा एरोमेटिसिटी। अब इसमें हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
एजुलिन का। अगर ऐसे ही हम लोग लें कुछ और एग्जाम्पल्स को, आयंस को, तो वहां पर भी हमें लगता है कितना अगर आप कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आयंस की बात कर लिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एजुलिन की बात कर लिया। आप 18 का भी करना चाहते कर लीजिएगा, 18 का बस और बता दे रहे हैं हम आपको। 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें देखिएगा 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। 9 पाई बांड है तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ ये। और यहां पर हाइड्रोजन हो जाएंगे। एनुलिन 18 हो गया ये आपका 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कंजुगेटेड है, प्लानर है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, साइक्लिक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अनुसार इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डिलोकलाइजेशन होगा और इसकी स्टेबिलिटी होगी। ये भी आपका कंपाउंड एनुलिन आपका 18 है, एनुलिन 18, ये भी आपका एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। तो ये हो गया हमने आपको साइक्लिक में, बाईसाइक्लिक में, फ्यूज रिंग में और आयंस में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो वहां पर हम लोगों ने काफी एग्जाम्पल पर डिस्कशन किया। और ये ध्यान देना होता है हमें कि ये हमारा प्लानर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और 4n+2 पाई सिस्टम के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अगर ये सब कंडीशंस फॉलो होती हैं तो वह हमारा कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या होमो एरोमेटिक होगा। तो आज इस वीडियो में 2 वीडियोज हो गए एरोमेटिसिटी पर, इस पे हमें लगता है इतना कर लेंगे। इसके बाद में हम आपसे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स तमाम कंपटीशंस में आए हैं, वैसे इतने से भी काफ़ी लगभग हो जाना चाहिए। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम आपको लास्ट में प्रॉब्लम शीट के माध्यम से कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।